वेदांश दृष्टि में आप सभी का स्वागत है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। कभी सोचा है कि अपनी इंश्योरेंस से जुड़ी जानकारी ऑनलाइन कितनी महफूज है? आज हम एक बहुत ही ज़रूरी मुद्दे पर बात करने वाले हैं और इसकी सारी जानकारी हमें अंश कैपिटल से मिली है। ये एक ऐसे ऑनलाइन स्कैम के बारे में है जो सीधे सीधे हम जैसे भारतीय बीमा पॉलिसी धारकों को अपना निशाना बना रहा है। तो सवाल यही उठता है कि क्या हमारा पर्सनल डेटा और खास तौर पर अपनी बीमा पॉलिसियों से जुड़ी इतनी सेंसिटिव जानकारी ऑनलाइन वाकई में सेफ है? ये एक ऐसा सवाल है जिसे अब हम और नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जरा सोच कर देखिए, एक वेबसाइट है जो बिल्कुल असली दिखती है, भरोसेमंद लगती है, लेकिन असल में पर्दे के पीछे उसका बस एक ही मकसद है, आपकी मेहनत की कमाई और आपकी निजी जानकारी पर हाथ साफ करना। और ये कोई कहानी नहीं है, ये सच में हो रहा है, अभी इसी वक्त। तो आखिर ये जालसाज किसकी नकल कर रहे हैं? इस धोखे को अच्छी तरह समझने के लिए हमें पहले उस असली संस्था को जानना होगा जिसकी आड़ में ये सारा खेल चल रहा है। तो मिलिए IRDAI से, यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आसान भाषा में कहें तो ये हमारे फाइनेंशियल गार्डियन एंजल की तरह हैं। इनका असल काम ही हम जैसे पॉलिसी धारकों के हितों की रक्षा करना है। और जानते हैं, यही बात इस घोटाले को और भी खतरनाक बना देती है, क्योंकि ये उसी भरोसे का इस्तेमाल एक हथियार की तरह कर रहे हैं। तो फिर सवाल यह है कि असली और नकली के बीच का फर्क कैसे पता करें? चलिए अब उन सबसे जरूरी इशारों पर नजर डालते हैं जिन्हें जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। देखिए, सारा खेल डिटेल्स में ही छिपा होता है। जरा यहां स्क्रीन पर देखिए। एक तरफ है नकली वेबसाइट जिसका अंत होता है .org से, और दूसरी तरफ है असली सरकारी साइट जो खत्म होती है .gov.in पर। ये जो छोटा सा मामूली सा दिखने वाला फर्क है ना, .org और .gov.in का, बस यही सब कुछ है। यही वो एक चीज है जो इस पूरे धोखे का पर्दाफाश कर देती है। लेकिन ये धोखा सिर्फ URL तक ही नहीं रुका है। ये लोग आपको फंसाने के लिए असली IRDAI और सरकार के लोगों तक इस्तेमाल कर रहे हैं। ये आपको ऑनलाइन प्रीमियम भरने के लिए उकसाएंगे और आपकी पर्सनल जानकारी निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। इस एक बात को गांठ बांध लीजिए, और ये शब्द सीधे IRDAI की तरफ से हैं। वो अपनी वेबसाइट पर कभी भी किसी भी तरह का प्रीमियम या पैसा नहीं लेते, कभी नहीं। उनका काम नियम बनाना और हमारी सुरक्षा करना है, पैसे इकट्ठा करना नहीं। ठीक है, तो अब हम ये तो जान गए हैं कि देखना क्या है। तो चलिए अब बात करते हैं कि खुद को सुरक्षित कैसे रखना है। यहाँ कुछ बहुत ही आसान और असरदार कदम हैं जो हम सब उठा सकते हैं। बस ये 3 बातें याद रखिए। पहला, हमेशा URL को दोबारा चेक करें, पक्का करें कि वो .gov.in पर ही खत्म हो रहा है। दूसरा, IRDAI की वेबसाइट पर कभी भी पेमेंट मत कीजिए, ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। और तीसरा, किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक करने के बजाय हमेशा ऑफिशियल एड्रेस को खुद अपने ब्राउज़र में टाइप करें। तो बिल्कुल साफ और स्पष्ट है, ये सिर्फ 2 ऑफिशियल और सेफ URLs हैं जिनका इस्तेमाल करना है। अगर पॉलिसी होल्डर से जुड़ी जानकारी चाहिए तो policyholder.gov.in पर जाएं, और अगर रेगुलेटरी जानकारी चाहिए तो IRDAI.gov.in है। बस ये 2। तो इन सब बातों का मतलब क्या है? देखिए, ये सिर्फ एक स्कैम की बात नहीं है, ये हमारी अपनी ऑनलाइन आदतों के लिए एक तरह का वेकअप कॉल है। हम दिन भर में कितने ही URLs पर बिना सोचे समझे क्लिक कर देते हैं, है ना? तो ये घटना हमें एक बहुत ज़रूरी बात याद दिलाती है कि हर क्लिक से पहले एक पल रुकें, सोचें और जांच ज़रूर करें। अंश कैपिटल्स की इस अहम जानकारी की वजह से अब हम सब थोड़ा और सतर्क और सुरक्षित रह सकते हैं। ऐसी ही और ज़रूरी चेतावनियों और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल वेदांश दृष्टि को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना ध्यान रखिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।